हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं +2 का पंजाबी साहित्य। इस विच अपना जिहड़ा पाठ चल रहा है कविता वाला भाग पाठ 14वां, जिस विच आपां जिहड़ी गुरतेज कुहारवाल दी 3 कवितावां कर लियां हन। अज करांगे हुण आपां इस वीडियो दे विच चौथी कविता गुरतेज कुहारवाला दी औड़। इदां ही औड़ दा भाव हुंदा है जी सोका। सोके का भाव है जदों मीह नहीं पैंदा, मीह बहुत घट पैण, फसलां सुक जाण, जमीन सुक्की रहे, कमी नमी की पानी की कमी, सोका चारे पासे फसलां घट होण, मीह की कमी, सोका ही सोका। ओड़ इदां ही, इदां का भाव हुंदा है इस तरह। ओड़ का भाव है सोका, इदां का भाव है इस तरह। इहदा मतलब है ओड़ इस जिहड़ा सोका इस तरह है। तां अपनी जिहड़ी पहली व्याख्या है इनू आपां इहदियां व्याख्या थोड़ियां ज़्यादा होणगियां, 5-6 व्याख्या समझांगे। ओड़ इदां ही, ओड़ इदां ही, ओड़ इदां ही, ओड़ इदां ही जेकर जारी रही, रूहां तेहां दे मसले भी मुक जाणगे। पहला नदियां दी चिंता सी, हुण जापदे है इदां नैणां दे भी पानी सुक जाणगे। नैण दा भाव अखां दे पानी, हंझू सुक जाणगे, सुक जाणगे। प्रसंग ये काव टोटा पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी कावधारा, पंजाबी कावधारा भाग दूजा काव संग्रह, काव संग्रह विच दर्ज, काव संग्रह विच दर्ज गुरतेज कुहारवाला दी रचना और इदां ही विचों लिया गया है। विचों लिया गया है। तां ओड़ इदां ही, इस रचना विच आपां इस सतरा विच कवि कहना चाहुंदा है कि इन्हां सतरां विच कवि कहना चाहुंदा है कि कवि कहना चाहुंदा है कि अगर माहौल इहो जिहा ही रहा, अगर
अगर माहौल इहो जिहा ही रहा, अगर माहौल इहो जिहा ही रहा तां ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਵੀ आत्मा देवी आत्मा दे ते नदियां दे पानी सुक जाणगे, आत्मा दे ते नदियां दे पानी सुक, जिहड़े नदियां दे पानी सुक जाणगे, सुक जाणगे। व्याख्या तो इस विच कवि ने कहा है कि जिस तरह जिहड़ा माहौल है जेकर इसे तरह ही चलता रहा तो आत्मा मनुख तां की जिहड़ा आत्मा दे विच नदियां दा पानी है वह भी सुक जाऊगा, वो भी सुक जाऊगा। कवि कहता है, व्याख्या लिखनी है, कवि कहता है कि हे मनुख, कवि कहता है कि हे मनुख ओड़ जेकर इसे तरह ही जारी रही, ओड़ का भाव दस्या गया है सोका, हे मनुख ओड़ जेकर इसे तरह ही जारी रही रूहां तेहां दे मसले भी सुक जाणगे, रूहां तेहां दे मसले भी सुक जाणगे। रूहां तेहां दे भाव आत्मावां दे जिहड़े आत्मा नाल रिश्ता सारे सुक जाणगे। अर्थात इस धरती ते इस तरह का माहौल बनिया रहा, अर्थात इस धरती ते इस तरह का माहौल बनिया रहा तां इस धरती ते इस तरह का माहौल बनिया रहा तां भाव हनेरगर्दी जुलम अत्याचार लुट खसुट, भाव हनेरगर्दी जुलम अत्याचार लुट खसुट आदि इत्थे उस मनुख की आत्मा के अंदरों खत्म हो जाएंगे, इत्थे उस मनुख की आत्मा अंदरों खत्म हो जाएंगे। उन्हां दे सारा जिहड़ा करजा उन्हां दा सारा उन्हां दे जिहड़े सारे कारज हन उन्हां दे जिहड़े सारे कारज हन दा अंत हो जाएगा, जिहड़े काम धंधे रोजगार सारियां दा अंत हो जाएगा। वो मनुख तां हुण निराश होके बैठ जाएगा, वह मनुख हुण निराश होके बैठ जाएगा। कवि कहता है कि सानू तां बस नदियां दी ही चिंता सी, कवि कहना चाहता है कि सानू नदियां दी ही चिंता सी, उन्हां दा पानी खत्म हो जाएगा। कवि नूं चिंता सी कि नदियां दा पानी है खत्म हो जाएगा, नदियां सुक जावणगियां, उसदा पानी नूं गंदा किया जाएगा, उसदा जिहड़ा पानी नूं गंदा किया जा रहा है। पर हुण अज दे समय दे विच जेकर आपां हुण अज दे समय दी गल करिए तां मनुख पर अज दे समय दे विच तां मनुख दे अथरूआं दा पानी दी चिंता भी होण लगी है। अथरू हुंदे हंझू, अखां दे हंझूआं दे पानी दी चिंता, तां अज तां मनुख दे अथरूआं दे पानी दी भी चिंता होण लगी है। वो इस माहौल विच रह के अपनियां अखां दा पानी
भी मुका लवेगा, वो अपने इस माहौल विच रह के अपनियां अखां दा पानी भी मुका लवेगा। भाव भुख, जिहड़ी भुख है उन्होंने चल चल के सहन कर लवेगा, भुख नूं सहन करना सिख जाएगा जिस तरह के हालात पैदा होए हैं। ये सीगी पहली व्याख्या। हुण करदे हां दूजी व्याख्या। दूजी व्याख्या है अपनी, तैनू आकाश गंगा दा, तैनू आकाश, तैनू आकाश गंगा दा मोह है बड़ा, इहदे अस्तण दा सीने च रोह है बड़ा, पहला मत्थे नू अपने तो अंबर बना, तेरे चेहरे च तारे भी झुक जाणगे, तेरे चेहरे च तारे भी झुक जाणगे, झुक जाणगे, झुक जाणगे। हुण आपां प्रसंग दियां जिहड़ियां लास्ट लैना हैं उन्होंने आपां बदलांगे थोड़ा जिहा, सत्तरां नूं की कहना चाहुंदा है। इन्हां 17 विच कवि कहना चाहुंदा है कि मनुख नूं परमात्मा प्रति शरधा बनाई रखण लई, इन्हां 17 विच कवि कहता है कि मनुख नूं परमात्मा प्रति शरधा, कि मनुख नूं परमात्मा प्रति शरधा बनाई रखण लई, बनाई रखण शरधा बनाई रखण लई ते हंकार नूं त्यागण लई कहंदा है। शरधा बनाई रखण लई ते हंकार नूं त्यागण लई कहंदा है। जिहड़ा शरधा बनाई रखण लई, शरधा बनाई रखण लई, शरधा बनाई रखण लई ते हंकार नूं त्यागण लई कहंदा है, त्यागण लई कहंदा है। की कहंदा है, गल करदे हां व्याख्या दी। तो लिखना है तुसीं प्रसंग, फिर आपां लिखनी है व्याख्या। व्याख्या इस विच कवि कहंदा है कि हे मनुख, हे मनुख, तैनू उस परमात्मा दे नाल प्यार होवे, तैनू उस परमात्मा दे नाल प्यार है। हे मनुख, तैनू उस परमात्मा दे नाल प्यार है, तैनू उस वड्डियां वड्डियां मंजिलां दे नाल भी प्यार है, तैनू उस वड्डियां वड्डियां मंजिलां दे नाल, आकाश गंगा बहुत वड्डियां वड्डियां मंजिलां दे नाल भी प्यार है। ते पर प्यार है, मोह है, इसनूं पाउण लई जोर ला रहा है, भी वड्डियां वड्डियां मंजिलां नूं पाउण लई तू दिन रात जोर ला रहा है। ते हे मनुख, तू मेहनत नहीं करता, जोर ला रहे है पर मेहनत नहीं करता, ते तू अपने अपने तू आप उत्ते हंकार करता है, तू अपने उत्ते हंकार करता है। तैनू अपना हंकार तोड़ना चाहिए है, तैनू अपना हंकार है वो तोड़ना चाहिए है। फिर देखेगा, फिर देख वो परमात्मा तेरे, फिर देख वो परमात्मा तेरे उत्ते पूरी तरह मेहर करेगा। जेकर तू अपना हंकार तोड़ेगा तो परमात्मा तेरे उत्ते मेहर करेगा। ते सारे जने
तेरा आदर करनगे। तो कवि कहता है, हे मनुख तू उस परमात्मा नूं बहुत प्यार करदा है ते तू उस वड्डियां वड्डियां इमारतां महलां नूं भी प्यार करदा है, मोह करदा है। तू इस नूं पाउण लई बहुत जोर ला रहा है पर मेहनत नहीं करदा। तू हंकार दे विच है, तैनूं अपना हंकार तोड़ना चाहिदा है। तू अपना हंकार तोड़ देवे तां परमात्मा तेरे उत्ते मिहर करेगा, जिहदे नाल तेरे सारा सब जने तेरा हर एक तेरा आदर सत्कार करनगे। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣੇ ਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਡਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣੇ ਸਦਾ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਬਿਰਖਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਕ ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਬਿਰਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿਪ ਜਾਣਗੇ। ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿਪ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਛਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿਪ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਡਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣੇ ਸਦਾ। ਅਰਥਾਰਥ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ
ने जो मनुख ने जो इस दुनिया नूं अपना मर्जी दे नाल जीण दा हक नहीं दिता, इस दुनिया ने मनुख नूं जो मर्जी दे नाल जीण दा हक नहीं दिता, वो साडे खाबां दे बिरखां च लुक जाते हैं, साडे खाबां दे बिरख भाव दरखां दे विच लुक जाते हैं। भाव जिंदगी तां फिर भी सुपने बन के ही रह जाती है, बन के ही रह जाती है, अते सुपने बन के ही रह जाएगी। साडे खाबां दे बिरखां दे विच वो लुक के सुपने बन के ही रह जाणगे। इस दुनिया ते तरसदे ही रहण, जिहड़े इस दुनिया ते तरसदे ही रह जाणगे, उन्हां नाल माड़ा सलूक किया जाता है ते वो तां रुख विच ही लुक जाते हैं। भाव उन्हां दी जिंदगी है वो तां बस एक सुपना बन के ही रह जाती है। दोबारा फिर समझते हाँ, कवि कहता है कि जिहड़े परिंदे हैं ये सदा इत्थे ही रहने हैं, इत्थे ही बैठने, इत्थे ही उड़ने, इत्थे ही रहना इन्होंने। जेकर अर्थार्थ जिहड़े लुट खसुट करने वाले है वो सदा इत्थे ही रहिंदे हैं, जेकर चले भी जाणगे होर आ जाणगे, वो जन्म लै लैणगे। ये मनुख इन्हां ने तां सदा इत्थे ही रहना है। ते दूजी सत्र विच कहंदे हैं कि जिहड़ा हे मनुख जिहड़ा कवि दूजे सत्र विच कहंदा है कि मनुख नूं जे इस दुनिया ते अपना मर्जी दे नाल जीण दा हक नहीं है, मनुख नूं जे अपनी मर्जी दे नाल जीण दा हक नहीं है तां साडे खाबां दे बिरखां दे विच, खाब दे विच जिहड़े जाके लुक जाणगे, लुक जाणगे। भाव ये जिहड़ी जिंदगी है ये फिर सुपना बन के ही रह जाएगी। इस दुनिया नूं ते तरसदे ही रह जाणगे। भाव उन्हां दे नाल माड़ा सलूक किया जाता है तां वो रुखां दे विच ही लुक जाणगे। उन्हां दी जिंदगी तां बस एक सुपना बन के ही रह जाती है। ये सी अपनी तीजी व्याख्या। हुण गल करदे हां चौथी व्याख्या। व्याख्या नंबर 4, अग अन्नी है। अग अन्नी अग अन्नी है, पागल है, मुँह जोर है, ये ना सोचदी कि सड़दा कोई होर है। लांबू इधर दी लंघे जदों टहलदे, खोरे केड़े बारूद चों ते रुक जाणगे। बारूद ते रुक जाणगे। केड़े बारूद ते रुक जाणगे। प्रसंग की अखीरली पंक्ति दे विच आपां थोड़ी जी तब्दीली करांगे, बाकी अपना प्रसंग उस तरह ही रहेगा। तो इन्हां सत्रां दे विच कवि कहता है कि हे मनुख तू फिक्र ना कर, कहता है कि हे मनुख तू फिक्र ना कर, तू फिक्र ना कर, क्योंकि उन्हां जालमां ने तां एक दिन दा खात्मा ही हो जाना। उन्हां जालमां दा ना कर, क्योंकि उन्हां जालमां दा एक दिन खात्मा हो ही जाना है। उन्हां जालमां दा एक दिन जिहड़ा खात्मा है वो हो ही जाना है उन्हां जालमां दा, तू फिक्र ना कर। तो कवि कहता है कि अग अन्नी है, अग नूं नहीं दिसदा, पागल है, मुँह जोर है, ये नहीं सोचती कि सड़दा कोई होर है।
सड़दा कोई होर है। अर्थात हे मनुख, ये ना सोची कि तेरे उत्ते जुल्म हो रहे हैं। हे मनुख, तू ये ना सोची कि तेरे उत्ते जुल्म हो रहे हैं, तेरे उत्ते ही दुखों का पहाड़ आ गया है। तेरे उत्ते ही दुखों का पहाड़ आ गया है, क्योंकि परमात्मा दी गंगा दूरी है। परमात्मा दी गंगा दूरी है, वो उल्ट भी हो जाएगी, भाव उन्हां दा एक ना एक दिन खात्मा भी हो जाएगा जो अग लाउंदे हन, जो अत्याचार करते हैं। क्योंकि ये अत्याचार की दौड़ अन्नी है, ये अत्याचार की दौड़ है वो अन्नी है। ये तो किसे तो किसे ते भी आ सकती है, ये तो किसे ते भी आ सकती है। इस करके हे मनुख, तू घबरा ना, तेरे सुख दे दिन आउणगे, तेरे सुख दे दिन आउणगे। दूसरी सत्तर विच कवि कहता है कि अग दियां लाटां, लांबू दा भाव अग दियां लाटां, अग दियां लाटां दा कोई भी भरोसा नहीं कि ये किधर नूं चलियां जाण। अग का कोई पता नहीं भी इधर नूं जावे किधर नूं, कोई पता नहीं उहदे लाटां दा। भाव इन्हां नूं, इन्हां ने उन्हां दी लुट खसुट करन वालियां दा नाश हो जाएगा। उन्हां दा भी घर बार दा कोई पता नहीं लगेगा कि वो खत्म हो गए हैं। क्योंकि अज दे समय दे विच, अज दा समा उन्हां दे सुख मुसीबतां लई रह गया है, ते ये समा पलक दे अत्याचार करने वाले समा, जिहड़ा ये समा है, जिहड़ा ये समा पलक दे अत्याचार करने वाले, अत्याचार करने वालियां ते भी जरूर आवेगा। वो भी उन्हां दी भी रोटी का खात्मा होवेगा, भी जो अत्याचार करते हैं एक दिन उन्हां ते आप ते भी इस तरह अत्याचार होवेगा। ये सीगी अपनी चौथी व्याख्या। हुण है लास्ट व्याख्या, पंजवीं। इत्थे काले दरख्तां दी छां है अजे, इत्थे काले, पंजवीं, इत्थे काले दरख्तां दी छां है अजे, साडा सूरज भी होरां दे नां है अजे। असी थां की बीजांगे सूरजमुखी, बूटे उगणगे आथण नूं सुक जाणगे। हाँ, सुक जाणगे। इत्थों तक आपां व्याख्या कर। प्रसंग दे विच तब्दीली, कवि इन्हां सत्तरां दे विच कहना चाहुंदा है कि दुनिया ते बहुत ही ज़्यादा लुट खसुट हो रही है। कवि कहना चाहुंदा है कि दुनिया ते, किसते, जिहड़ी दुनिया ते बहुत ज़्यादा, दुनिया ते बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लुट खसुट हो रही है। दुनिया ते बहुत ज़्यादा लुट ते खसुट हो रही है। दुनिया ते बहुत ज़्यादा लुट खसुट हो रही है। इंज लगता है कि इत्थे तां सब कुछ ही लुट, सब कुछ ही सुक जाएगा। इंज इंज लगता है कि इत्थे सब कुछ ही सुक जाएगा। इत्थे सब कुछ ही सुक जाएगा। उन्हां नूं
इस दुनिया की फिक्र हो रही है कवि नूं, उस उन्हां नूं भाव उसनूं उन्हां नूं इस दुनिया की फिक्र हो रही है, भाव कवि नूं उन्हां नूं इस दुनिया की फिक्र हो रही है। इस दुनिया की जो फिक्र है वो हो रही है किसनूं? कवि कवि नूं। व्याख्या की गल करते हैं। कवि कहता है कि इत्थे इत्थे काले दरख्तां की छां है। इत्थे किहड़े दरख्तां की छां है? काले दरख्तां की छां है। अजे सूरज भी अजे जिहड़ा सूरज है वो भी होरां दे नां है। अजे सूरज ही होरां दे नां है, अर्थात इत्थे तां वो पहलां वर्गी हरियाली नहीं रही। इस दुनिया ते बहुत ज़्यादा जिहड़ा लुट खसुट की गल कही है कवि ने, तो कहता भी इत्थे काले दरखत है, अजे साडा सूरज होरां दे नां है। अजे साडा सूरज है वो होरां दे नां है। अजे साडा सूरज होरां दे नां है। इत्थे तां पहलां वर्गी हरियाली नहीं रही, भाव हर पासे लुट खसुट जुल्म हो रहा है। सब कुछ लीडरां दे हत्थां विच, सब कुछ लीडरां दे हत्थां विच ये सारे काम हो रहे हैं। सब कुछ उन्हां लीडरां दे हत्थां विच जिहड़े सारे काम हो रहे हैं। उन्हां अनुसार ही सारे राजनीतिक काम हो रहे हैं। गरीबां ते मुसीबतां आ रही हैं। दूसरी सत्र विच कवि कहता है कि इस तरह इस दुनिया दे इहो जिहा माहौल बनया रहा तां एक दिन, जेकर दुनिया ते इस तरह का ही माहौल बनया रहा तां एक दिन दुनिया ते उन्हां गरीबां दा खात्मा हो जाऊगा। दुनिया ते उन्हां गरीबां दा खात्मा हो जाएगा। इत्थे कुछ भी नहीं रह सकणगे। इत्थे कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर पासे उन्हां दा ही बोलबाला होवेगा। तकड़ियां दा, राजनीतिक लीडरां दा, लुट खसुट करन वालियां दा, अत्याचार। दोबारा फिर इत्थे काले दरख्तां दी छां है, साडा सूरज अजे किसी होर दे नां है। भाव इत्थे पहलां वाली हरियाली नहीं रही, सुख नहीं रहे। हुण ये लुट खसुट करन दा जिहड़ा जुल्म है, जुल्म भाव हर पासे लुट खसुट हो रही है। सब कुछ जो हो रहा है लीडरां दे हत्थी हो रहा है। उन्हां अनुसार राजनीतिक जिहड़े काम है वो हो रहे हैं। गरीबां ते मुसीबतां आ रही हैं। ते जेकर कवि कहता इस तरह चलता रहा, इस तरह माहौल बनया रहा, तो दुनिया ते गरीबां दा खात्मा ही हो जाऊगा। क्यों? अत्याचार का भी एक हद होंदी, तां ये सारे पासे इन्हां दा ही बोलबाला होवेगा। ये सी अपनी चौथी कविता गुरतेज कोहारवाल दी। हुण इहदा प्रश्न लिखना है सार। औड़ इदां ही प्रश्न लिखना है, औड़ इदां ही जिहड़ा गज़ल है दा सार अपने शब्दों में लिखो, या लिख सकते हो औड़ इदां ही गज़ल दा विषा वस्तु अपने शब्दों में लिखो। तो लिखांगे औड़ इदां ही कविता या गज़ल जिहड़ी गुरतेज कोहारवाला की रचना है। इस रचना विच कवि का जिहड़ा अगाह वधू जिहड़ा माहौल है, इहो जिहे माहौल की गल करता है जिथे कि आत्मा तक ही जिहड़ियां अखां दे अथरू भी सुक जाणगे, इहो जिहे माहौल पैदा हो गए हैं। कवि कहता है कि मुड़ जेकर यह जारी रहा, सोका इस तरह जारी रहा, तां जिहड़े ते रूहां तेहां दे मसले सुक जाणगे। अर्थात धरती ते इस तरह का माहौल बन जाएगा कि हर पासे जुल्मगर्दी ते अत्याचार ही होवेगा। इत्थे जुल्म का जिहड़ा खात्मा, भाव चारे पासे जुल्म ही जुल्म होवेगा।
हर पासे सारे पासे ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਕਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਡਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣੇ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਵਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤਿਆਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੋੜ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੀਡਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਔੜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔੜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ ਪਾਠ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15ਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।